हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रंजना की पाठशाला। मैं रंजना आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है बिजनेस। अब जो बच्चे 11th में सबसे पहले जो कॉमर्स वगैरह लेते हैं उनके लिए बिजनेस जो है, बिजनेस स्टडीज़ जो पूरा है हमारा सब्जेक्ट ही न्यू होता है। तो अभी हम बेसिक सा एक टॉपिक लेने वाले हैं बिज़नेस के बारे में। तो हम देखते हैं बिज़नेस क्या होता है। जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी इंसान जो है अपनी लाइफ में कुछ ना किसी तरीके की एक्टिविटी करता ही करता है। चाहे वो एक्टिविटी किसी भी तरह की कुछ चीज़ बना रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी जो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज़ अनइकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो हमारी मम्मी है पूरे दिन हमारे लिए काम करती हैं, खाना बनाती हैं, रिटर्न में हम उनको कुछ देते हैं? नो, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। हम उनको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो ये काम कर रही हैं आउट ऑफ हर लव फॉर अस। वो हमसे प्यार करती हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये समझ के वो ये सारा काम हम सभी के लिए करती हैं। बट जो मेड होती है, मेड भी यही सारा काम करती है, घर का काम करती है, बट इन रिटर्न शी गेट्स मनी। रिटर्न में उसको पैसे मिलते हैं। तो जो मम्मी हमारे लिए काम कर रही है वो हमारा आएगा अनइकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि उनको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, पैसे नहीं मिल रहे। बट यही काम जो मेड कर रही है उसको हम इंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि रिटर्न में जो हमारी मेड है शी टेक्स मनी फ्रॉम अस। वो मनी लेती है अपने काम के लिए, अपनी सर्विस जो उसने प्रोवाइड करी है उसके लिए वो हमसे पैसे लेती है। तो जो वो होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। सो बेसिकली बिजनेस भी क्या है? बिजनेस भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं किसी पैसे के लिए तो उसको हम हमारी बिजनेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, आपने अपने खेत में गेहूँ लगाए। अगर आप वो गेहूँ खुद के लिए ही यूज़ कर रहे हैं तो वो बिज़नेस नहीं होगा, वो आपकी अनइकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बट अगर आपने गेहूँ लगाए और उसको आप किसी को सेल कर रहे हो तो वो बिज़नेस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको किसी और को बेचा। किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए, कि आपको रिटर्न में पैसे मिले। तो वो आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, वो हमारा बिज़नेस हो जाएगा। सो नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। All the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business according to the words of Dr. W.R. Sprague. डॉक्टर W.R. स्प्रेगल के वर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं उसको हम लोग बिजनेस की कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो वो हमारे इंक्लूड हो जाती है बिजनेस की कैटेगरी के अंदर। नाउ लेट अस लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नाउ फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिज़नेस है उसका मेन काम ही यही है कि उसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं और उन रिटर्न के अंदर हमको कुछ ना कुछ चीज़ भी दे रहा है। तो बिज़नेस का मेन फीचर है वो है एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस किसी भी तरह का सर्विस जो हमको, जैसे हमारी मेड जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हम बाबा के पास जाते हैं, पार्लर जाते हैं, तो वो सारे हमको क्या कर रहे हैं, वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। हमारे बिजनेस का कोई भी इंसान किसी भी तरीके का बिजनेस करता ही इसलिए है कि उसको उससे कोई भी प्रॉफिट मिले। हम कोई भी काम इसलिए नहीं करेंगे कि हमको उससे कुछ फ़ायदा ही ना हो। तो मेन मोटिव जो है बिजनेस का वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, कि कुछ ना कुछ रिटर्न के अंदर उसको मिले ताकि वो जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सके, अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके, अच्छे से अपना जीवन जी सके। सो प्रॉफिट मोटिव जो है बिजनेस का सेकंड फीचर है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थर्ड फीचर विच इज़ रियलिटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। सो देयर शुड बी अ रेगुलरिटी इन डीलिंग।
जो हमारा बिजनेस है वो रेगुलर होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। द सेल ऑफ गुड्स शुड बी रेगुलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ टाइम किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो वो हमारा जो है वो बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्कूटर था, आपने उसको सेल आउट कर दिया, आपको रिटर्न में पैसे मिले, तो उसको आप बिज़नेस में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका काम रेगुलर नहीं है, वो वन टाइम का था। तो यू कैन नॉट कॉल इट अ बिजनेस। बिजनेस वो होता है जिसको हम रेगुलर करते हैं, जिसमें हमारे रेगुलर प्रोडक्शन होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और हम रेगुलर उसको सप्लाई भी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। द रिस्क फैक्टर इन द बिजनेस इज़ वेरी हाई। जो हमारा रिस्क फैक्टर है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर फ्रॉम योर बिजनेस। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप वो ज़रूरी नहीं है कि रिस्क फैक्टर का मतलब है कि आपको हमेशा लॉस ही हो। रिस्क से कुछ भी है, किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको प्रॉफिट ना हो, ऐसा हो सकता है बिज़नेस में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स वहाँ पे बारिश आ गई। तो अलग अलग तरीके के जो हैं रिस्क फैक्टर वो हमारे बिजनेस में इंक्लूडेड होते ही हैं, एंड यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट रिस्क फैक्टर। द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों है? बिकॉज वी बाय एंड सेल गुड्स इन द रिटर्न ऑफ अर्निंग मनी। हमारा मेन मोटिव है कि अगर हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमको रिटर्न के अंदर पैसे मिले। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होगी बिजनेस जब आपको रिटर्न में पैसे मिले। जैसे अभी पहले बताया था कि मेड जो है वो घर का काम करती है, उसको पैसे मिलते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। बट हमारी मदर हमारे लिए काम करती है, उनको पैसे नहीं मिलते, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कोई भी शॉपकीपर सामान खरीदता बेचता है, किस लिए करता है? मोटिव क्या है? द मोटिव इज़ द अर्निंग मनी, कि पैसे मिले। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? फर्स्ट वन, इट इज़ एन सोशल एक्टिविटी। जो बिजनेस है हमारी सोशल एक्टिविटी है। कैसे सोशल है? जो बिज़नेस है हम कहाँ करते हैं? हमारी सोसाइटी में करते हैं। बिज़नेस में जो लोग इंक्लूडेड हैं वो कौन है? हमारे सोसाइटी के मेंबर है। बी इट अ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो हमारे सोसाइटी का है। ओनर हमारे बिजनेस वो जो है हमारी सोसाइटी का पार्ट है। जो लेबर काम कर रही है वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है। और ये सारा जो हम बिज़नेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, टॉय की फैक्ट्री लगाई है, तो आपने उसको क्यों प्रोड्यूस करी है? कि बच्चे हैं हमारी सोसाइटी का जो पार्ट है वो उसके साथ खेल सके। तो जो हमारी वो बिज़नेस है ये है ही सोसाइटी के लिए। इट इज़ फॉर द सोसाइटी और सोसाइटी के द्वारा ही करी जाती है। सो बिजनेस इज़ एन सोशल एक्टिविटी। द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अभी जैसे बताया कि इसके अंदर हम लोग चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, किस लिए? मनी के पर्पज़ से, कि हमको रिटर्न में पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ अ सिस्टम। जो हमारा बिजनेस है वो एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसके अंदर अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। अगर आप एक फैक्ट्री भी लगाते हैं तो उसके अंदर भी क्या होगा? अलग अलग चैनल होंगे। प्रोडक्शन का चैनल होगा, सप्लाई के लिए अलग होंगे, चीज़ें लाने के लिए अलग लोग होंगे, कलेक्टिंग के लिए अलग होंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि हम फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। जो हमारा बिजनेस है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड लॉज है, रूल्स है जो कि हमको फॉलो करने हैं हमारे बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उसको चलाने के लिए। इट इज़ एन आर्ट। आर्ट क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन अपनी क्लेवरनेस को यूज़ करता है, अपनी प्रोफिशिएंसी को यूज़ करता है, अपने माइंड को यूज़ करता है, इस तरीके से आर्टिस्टिकली इस तरीके से यूज़ करता है कि जो उसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, नई ऊंचाइयों पे पहुंच सके और वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ सके। सो इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। सो बेसिकली बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। अगर आपका मोटिव अर्निंग मनी नहीं है तो आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस वही होगा जिसके अंदर आपका मोटिव प्रॉफिट है। योर मोटिव इज़ टू अर्न मोर एंड मोर मनी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।